मेरे लिए बहुत अच्छा है कि जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान, प्राइम टाइम के दौरान दर्शकों की एक संस्था बनते देखा था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वो संस्था इतनी मजबूत है कि मेरे पीछे आकर खड़ी है, और मैं आपको बता नहीं सकता। लोग सरसों का तेल, घी, पैसा, रुपया, लैपटॉप सब लेकर आए। लो, ये वो क्या चाहिए? विदेशों से पूछ रहे हैं तुम्हें कौन सा पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। लो, ये आम लोगों की ताकत है। तो वो है इस लोकतंत्र में, इतना दम तो है कि अभी भी लोग खड़े हैं। भले रौंद दिया जाएगा देश को, कई तरीके से संस्थाएं गिरा दी जाएंगी, मगर ये लोग हैं कि ये कौन लोग हैं जो आकर मुझे इतनी मदद करना चाहते हैं। हर कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन मुझे 10 लोगों ने बहुत गंभीरता से कुछ ऑफर ना किया। 1170 रुपये और मुसलमान सिर्फ 1133 रुपये खर्चता है। ये मोदी की सरकार का डेटा है। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, तुम कितना झूठ बोलोगे? मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं, हम घुसपैठी है। मोदी जी, उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तर अल ईमान है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत, और सीमांचल के बेटे अख्तर अल ईमान से नफरत क्यों मोदी जी, बताओ? भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, कि ब्राजील चला गया। हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूँ, चले जाइए? देखिए, गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, हम जाने तैयार। भारत सरकार चल के देखे। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की, 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में, डिब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी, या अगल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है? असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीजेपी पर हमला किया गया है। प्रधानमंत्री पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सांप्रदायिक हैं। देश के मुसलमानों का पीएम ने अपमान किया है, वोट से मुसलमान जवाब देंगे। देश के मुसलमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं घुसपैठी वाले बयान पर पीएम पर हमला बोला गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली ईस्ट से वेस्ट तक, वो बार बार सड़क चलते पूछ रहे लोगों को कि अपनी जात बताओ, कास्ट क्या है तुम्हारी, कास्ट क्या है, क्या जात है। उनका आरोप यह है कि एक तो बीजेपी ये सेंसस नहीं करा रही कास्ट का, उसको वो बहुत अहम मानते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि जितने भी IAS अधिकारी हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं उसमें ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST, उनको इतना मौका नहीं मिलता। तो उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए,
राहुल गांधी को कुछ एनजीओ कुछ पकड़ा देते हैं और बेचारे बोलते रहते हैं। आप इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी है, उनको दिखाई नहीं पड़ता, और वो जॉइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी की आयु करीब करीब 52 के आसपास होती है। राहुल भैया, 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे, वो आकर अभी जॉइंट सेक्रेटरी बने। उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित जो करा रहे हो तेरे दादों परदादों ने किया हुआ है भैया, हमने नहीं किया है। अब मैं इनको सवाल पूछता हूं, इनकी इतनी सरकारें बनी, जरा आंकड़ा लाए कि कभी भी कांग्रेस ने ओबीसी मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू माँ और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहाँ पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। अब बिन अखिलेश यादव जी को कौन बताए कि जब आपकी सरकार थी तो आप भी ये काम कर सकते थे, बिजली घर बनवा सकते थे, बहुत सारे ऐसे काम थे, अच्छी रोड बनवा सकते थे, लेकिन आपकी सरकार तो सिर्फ पैसा खाती रही और अपना बैंक बैलेंस बनाती रही। अब आप आदित्यनाथ जी के पीछे पड़े हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को सही गलत सब समझ में आता है। अब आपको चांस देने का मतलब है कि अपने देश को फिर से 10 साल पीछे ले जाना। जो इन्होंने 10 साल, अभी हमारा देश आगे चल रहा है, आप और राहुल गांधी मिलके उसको फिर से 50 साल 60 साल पीछे कर देंगे। तो भैया अब आप ना ये फालतू बकवास करना आप बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि आनी तो भाजपा ही है। जय श्री राम। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कौन सी बुरी थी? अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी थी, सब कुछ था मेरे पास। वो नौकरी छोड़ के ये झक मारने की क्या जरूरत थी? गली गली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर घूमने की क्या जरूरत थी? अच्छी खासी नौकरी थी। 2 साल हो गए अन्ना जी के साथ झक मारते मारते। रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी, अभी 15 दिन का अनशन रखा, 15 दिन भूखे रहे। पैसा कमाने नहीं आया, देश बदलने के लिए आया है, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आया है। तो अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं। अगर यादवों का भला चाहते हैं तो देश में बीजेपी की ही सरकार बननी है, तो वो बीजेपी के साथ में मिलते और यादवों की आवाज उठाते, वहां पे बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, तो हमारा आहिर रेजिमेंट भी बनवा दीजिए, तो उनकी बात सुनी जाती। पर उनको यादवों की चिंता ही नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो वो ये करते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। अरे भाई, जब आपको गठबंधन ही करना है तो सरकार के साथ करिए ना। पहले नारा था ना, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। अब ये बदल गया है, जलवा जिसका कायम है उसका बाप मुलायम है। तो देखो, इसमें कोई खराब बात नहीं है। नेताजी का स्थान, नेताजी का सम्मान हर जगह, हर नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। रुको जरा, देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में
पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था, और ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए, और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। राधे राधे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूं, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने इस नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ एक दूसरा रास्ता दिखाया है। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, और यही हर स्टेट में होगा। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। सर, संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का है? स्पष्ट दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूँ, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समुद्र के नीचे मूल द्वारिका है। बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की, लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। हम तो अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये सरकार रहेगी न नौकरी मिलेगी न रोजगार मिलेगा, और अगर ये और आ गए सरकार में तो आपकी शादी भी नहीं होगी, बिना शादी के रहना पड़ जाएगा। बताओ, आंकड़े पढ़ लिए कि 80% नौजवान बिना नौकरी का है, बिना रोजगार के है। बताओ, जब नौजवान बिना नौकरी, बिना रोजगार के होगा तो उसकी शादी कहां से होगी? ये बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि हमारे नौजवान, उनका भविष्य बेहतर हो, उनके सपने पूरे हों। कहते हैं करोड़ों महिलाओं को हमने सिलेंडर दिया। अरे अपने महिला पहले देखें, दूसरे की बात बताओ। ये सब ना आइए कि हमका 5 किलो दे दें तो हम हुई खाइए। मान सम्मान हो चाहे ना, तो मान सम्मान नहीं मिल रहा। जिस दिन आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर 10 लाख लोगों ने ये सवाल पूछ दिया, ये पूरा देश हिल जाएगा। ऐसे आपको मस्जिद जाना है, मस्जिद जाओ, मंदिर जाना है, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाना है, गुरुद्वारा जाओ, आपको सेलफोन देखना है, सेलफोन देखो। एक सवाल पूछो बस, मैं भारत माता का बेटा हूं, भारत माता की मैं बेटी हूं। इस भारत माता ने जो इसका पूरा का पूरा धन है, आज इस धन में से मुझे कितना मिला? जिस दिन आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर 10 लाख लोगों ने ये सवाल पूछ दिया, ये पूरा देश हिल जाएगा।
क्योंकि आपको बात समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं कह रहा हूं, मगर आपको बात समझ नहीं आ रही। आपका जेब काटा जा रहा है, आपसे चोरी की जा रही है, आपके ध्यान को भटकाया जा रहा है 24 घंटा। आप तो आ गए कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है।